राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे चैत मास की कथा का 17वां अध्याय। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि तदंतर सत्पुरुष में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान सोम शर्मा अपनी स्त्री सुमना के साथ नर्मदा के अत्यंत पुण्यदायक तट पर गए और कपिला संगम नामक पुण्य तीर्थ में नहाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके शांत चित्त से भगवान नारायण के मंगलमय नाम का जप करते हुए तपस्या करने लगे। महामना सोम शर्मा द्वादशाक्षर मंत्र का जप और भगवान का ध्यान करते थे। द्वादशाक्षर मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इतना ही मंत्र द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है। सदा निश्चित होकर बैठने, सोने, चलने और स्वप्न में भी केवल भगवान श्री विष्णु की ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने काम क्रोध का परित्याग कर दिया था। साथ ही पतिव्रत धर्म में तदंतर रहने वाली परम सौभाग्यवती सती साध्वी सुमना भी अपने तपस्वी पति की सेवा में लगी रहती थी। सोम शर्मा जब भगवान का ध्यान करने लगे, उस समय अनेकों प्रकार के विघ्नों ने सामने आकर उन्हें भय दिखाया। भयंकर विष वाले काले सांप उनके पास पहुंच जाते थे। सिंह, बाघ और हाथी उनकी दृष्टि में आकर भय उत्पन्न करते थे। इस प्रकार बड़े बड़े विघ्नों से घिरे रहने पर भी वे महाबुद्धिमान धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान से कभी विचलित नहीं होते थे। एक दिन की बात है कि एक महाभयानक सिंह भयंकर गर्जना करता हुआ वहां आया। उसे देखकर सोम शर्मा थर थर कांपने लगे और भगवान श्री नरसिंह अर्थात श्री विष्णु का ध्यान करने लगे। इंद्र नीलमणि के समान श्याम विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। श्री भगवान का बल और तेज महान है। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मोतियों का विशाल हार चंद्रमा की भांति चमक रहा है और उसके साथ ही कौस्तुभ मणि भी भगवान के श्री विग्रह को उदाव कर रही है। श्री वत्स का चिन्ह वक्ष स्थल की शोभा बढ़ा रहा है और श्री भगवान सब प्रकार के आभूषणों की शोभा से संपन्न है। कमल के समान खिले हुए नेत्र, मुख पर मुस्कान की मनोहर छटा, स्वाभाविक प्रसन्नता और रत्नम हार उनकी शोभा को दुगनी कर रहे हैं। इस प्रकार परम शोभायमान भगवान श्री विष्णु की मनोहर झांकी का सोम शर्मा ने ध्यान किया और तत्पश्चात वे उनकी स्तुति करने लगे। हे शरणागत वत्सल श्री कृष्ण, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। जिन परमात्मा के उदर में तीनों लोक और सातों भुवन स्थित हैं, उन्हीं की शरण में मैं आ पड़ा हूँ। भय मेरा क्या करेगा। कृत्य आदि प्रबल विघ्न भी जितने भी भय मानते हैं, जो सबको दंड देने में समर्थ हैं, उन भगवान के मैं शरणागत हूँ। जो समस्त देवताओं, महाकाय, दानवों तथा क्लेश उठाने वाले भक्तों को भी आश्रय है, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जो भय का नाश करने के लिए अभय रूप बने हुए हैं और पाप का नाश के लिए ज्ञानवान बने हैं तथा जो ब्रह्मा रूप में एक अद्वितीय हैं, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो रोगों का नाश करने के लिए औषध रूप है, जिनमें रोग और शोक का नाम भी नहीं है, जो लौकिक आनंद से भी शून्य है, उन भगवान की मैं शरण में हूँ। जो अविचल लोकों को विचलित कर सकते हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। भय मेरा क्या करेगा। जो समस्त साधुओं का पालन करने वाले हैं, जिनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है तथा जो विश्व आत्मा इस विश्व की सदा ही रक्षा करते हैं, उन भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जो सिंह के रूप में मेरे सामने उपस्थित होकर भय दिखा रहे हैं, उन भक्त भयहारी भगवान श्री निसिंह जी की मैं शरण में आया हूँ। ग्रह से युद्ध करते समय आपत्ति में पड़ा हुआ विशाल काय गजराज जिन शरण में आया था और जो गजेंद्र मोच की लीला में स्वयं उपस्थित हुए थे, उन शरणागत वत्सल प्रभु की मैं शरण में आया हूँ। हिरणाक्ष का वध करने वाले भगवान श्री वराह की मैं शरण में हूँ। यह सब जीव मृत्यु का रूप धारण करके मुझे भय दिखा रहे हैं, किंतु मैं तो अमृत की शरण में पड़ा हूँ। श्री हरि वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले ब्राह्मण ब्रह्मा तथा ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, मैं उनकी शरण में पड़ा हूँ। जो निर्भय संसार का भय दूर करने वाले और भयदाता हैं, उन भय रूप भगवान की मैं शरण में हूँ। भय मेरा क्या करेगा। जो समस्त पुण्य आत्माओं का उद्धार और संपूर्ण पापियों का विनाश करने
वाले हैं उन धर्म रूप भगवान श्री विष्णु की मैं शरण में पड़ा हूँ। यह परम प्रच आदि मेरे शरीर को अत्यंत पीड़ा दे रही है। मैं इसे भी भगवान का ही स्वरूप मानकर इसकी शरण में हूँ। अतः यह भगवान वायु मुझे सदा ही आश्रय प्रदान करे। अत्यंत शीत, अधिक वर्षा और दुष्ताप देने वाली धूप, इन सब के रूप में जिन भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, मैं उन्हीं की शरण में आया हूँ। यह जो काल रूपधारी जीव यहाँ आकर मुझे भय देते हुए विचलित कर रहे हैं, सब के सब भगवान श्री विष्णु के ही स्वरूप हैं। मैं सर्वदा इन्हीं की शरण में हूँ, जिन्हें सर्वदेव स्वरूप परमेश्वर केवल ज्ञान और प्रधान रूप बतलाते हैं। उन सिद्धों के स्वामी आदि सिद्ध भगवान श्री नारायण की शरण में हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान श्री केशव का ध्यान और स्तवन करते हुए सोम शर्मा ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को हृदय में बिठा लिया। उनका उत्तम और पुरुषार्थ देखकर भगवान ऋषिकेश प्रकट हो गए और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए बोले कि महाप्रज्ञ सोम शर्मन, अपनी पत्नी के साथ मेरी बात सुनो। हे प्रिप्र, मैं वासुदेव हूँ सुब्रत, तुम मुझको कोई उत्तम वर मांगो। श्री भगवान का यह कथन सुनकर दुष्श्रेष्ठ सोम शर्मा ने अपने नेत्र खोले और देखा तो विश्व के स्वामी श्री भगवान दिव्य रूप धारण किए सामने खड़े हैं। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम है। वे महान, अभ्युदयशाली और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। संपूर्ण आयुध उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका श्री विग्रह दिव्य लक्षण संपन्न है। नेत्र खिले हुए कमल के समान और पीत वस्त्र श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहे हैं। देवेश्वर भगवान श्री विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण किए गरुड़ पर विराजमान हैं। वे इस जगत तथा ब्रह्मा आदि के भी भली भांति भरण पोषण करने वाले हैं। यह विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे सनातन रूप धारण करने वाले हैं। वे विश्व से अतीत निराकार परमात्मा हैं। भगवान श्री जनार्दन को इस रूप में उपस्थित देखकर विप्र व सोम शर्मा महान हर्ष से भर गए और करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी एवं लक्ष्मी सहित शोभा पाने वाले श्री भगवान को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े अपनी स्त्री सुमना के साथ उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सबको सम्मान देने वाले लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। योगियों के स्वामी योगेंद्र, आपकी जय हो। आप यज्ञ के स्वामी हो, आपकी जय हो। विष्णु रूप से यज्ञेश और शिव रूप से यज्ञ विध्वंसक सनातन और सर्वव्यापक परमेश्वर, आपकी जय हो। जय हो सर्वेश्वर अनंत, आपकी जय हो। जय स्वरूप प्रभु, आपको मेरा प्रणाम है। ज्ञानवान में श्रेष्ठ, आपकी जय हो। ज्ञान नायक, आपकी जय हो। आप सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ परमेश्वर, आपकी जय हो। सत्व गुण को उत्पन्न करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। यज्ञ व्यासी परमेश्वर, आप प्रज्ञा स्वरूप हैं, आपकी जय हो। प्राण प्रदान करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। पाप नाशक पुण्य श्लोक हो, आपकी जय हो। हे ज्ञान स्वरूप ईश्वर, आपकी जय हो। आप ज्ञान गम्य हैं, आपको नमस्कार है। हे कमल लोचन, आपकी जय हो। आपकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ था, अतः पद्म नाम से प्रसिद्ध आपको प्रणाम है। हे गोविंद, आपकी जय हो। हे गोपाल, आपकी जय हो। हे शंख धारण करने वाले निर्मल स्वरूप परमात्मा, आपकी जय हो। चक्र धारण करने वाले अव्यक्त रूप परमेश्वर, हे व्यक्त रूपधारी, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपके अंग पराक्रम से शोभा पा रहे हैं, आपकी जय हो। विक्रम नायक, आपकी जय हो। विद्या से विलस रूप वाले हे देवेश्वर, आपकी जय हो। वेदम परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पराक्रम से सुशोभित अंगों वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। सर्वज्ञ मत्स्य भगवान को प्रणाम है। श्री राम, श्री कृष्ण, ब्राह्मण श्रेष्ठ, कपिल और ग्रीव के रूप में अवतरित हुए आप भगवान को प्रणाम है। इस प्रकार इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री जनार्दन का स्तवन करके सोम शर्मा ने फिर कहा कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी भी आपके पावन गुणों की सीमा को नहीं जानते तथा वे सर्वेश्वर रुद्र और इंद्र भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। फिर दूसरा कौन आपके गुणों का वर्णन कर सकता है? मुझ में बुद्धि ही कौन सी है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं? हे केशव, मैंने अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपों का स्तवन किया है। हे सर्वेश, मैं जन्म जन्म से आपका ही दास हूँ। हे लोकेश, मुझ पर दया कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर संभव हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे के अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।